हेलो स्टूडेंट, तो ये आपके क्लास 8 की उर्दू की बुक है। तो जैसा कि हम इसका सबक नंबर 11 जो था वो पढ़ रहे थे, जिसका नाम था मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो हम इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं। अग्नि मिसाइल हमने पहले पढ़ा था कि उन्होंने अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल और नाग मिसाइल जो है वो बनाई है। तो आपकी हेडिंग जो है वो पहली दी हुई है अग्नि मिसाइल। चलिए हम देखते हैं। ये हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये आसमान में उड़ते हुए जहाज़ों और मिसाइलों को तबाह कर सकती है। इसकी ऊंचाई 21 मीटर और वज़न 16 टन है। कहा जा रहा है जो अग्नि मिसाइल थी ये हवा में मार यानी वार करने वाली मिसाइल थी, और ये आसमान में जो उड़ते हुए जहाज़ और मिसाइल थे उनको क्या करती, तबाह यानी कि बर्बाद कर सकती थी। और इसकी जो ऊंचाई थी वो 21 मीटर थी और इसका वज़न जो था वो 16 टन था। फिर देखिए सेकंड यानी दूसरा आपका जो दिया वो है पृथ्वी मिसाइल। ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका वज़न 14 टन है। 1998 में पोखरण राजस्थान न्यूक्लियाई तजुर्बे करके जोहरी कुव्वत को मजबूत करने का सहरा भी डॉक्टर कलाम ही के सर है। उसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। कहा जा रहा है कि जो ये पृथ्वी मिसाइल थी ये ज़मीन से ही ज़मीन पर मार करने वाली, ज़मीन पर ही आक्रमण करती थी, वार करती थी, और इसका जो वज़न था वो 14 टन था। और ये 1998 में पोखरण राजस्थान में न्यूक्लियाई मीन्स होता है आपका, मतलब होता है आपका जोहरी, यानी न्यूक्लिया यानी जोहरी तजुर्बे करके जोहरी कुव्वत मतलब आपका ताकत, यानी जो जोहरी ताकत थी उसको मजबूत बनाने का जो करने का या बनाने का जो सहरा है वो भी डॉक्टर कलाम के सर जाता है। इसी वजह से उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। उन्हें एक अजीम साइंसदान होने के अलावा डॉक्टर अब्दुल कलाम इंसान दोस्त, सादगी पसंद और कौमी शख्सियत का दर्जा भी रखते थे। 2002 से 2007 तक वह मुल्क के सबसे बड़े अहदे सदर जमहूरिया हिंद पर भी फाइज रहे, और जब तक वह इस आला तरीन आइनी अहदे पर रहे सच्चाई और ईमानदारी से अपने अहदे का हक अदा करते रहे। जिस दिन वह इस अजीम अहदे से सबकदोश हुए तब भी उन्होंने आजकल के खुदगर्ज व खुद बीन नेताओं के लिए एक सबक देकर राष्ट्रपति भवन छोड़ा था। कहा जा रहा है डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे वो एक अजीम यानी बड़े साइंटिस्ट होने के अलावा जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे एक इंसान दोस्त यानी इंसानों से मोहब्बत करने वाले, सादगी पसंद, उन्हें क्या थी, सादगी पसंद थी, उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, और वह कौमी शख्सियत यानी मुल्क से मोहब्बत करने का दर्जा रखते थे, मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और जब वह 2002 से 2007 तक मुल्क के सबसे बड़े अहदे सदर जमहूरिया हिंद पर भी वो क्या थे, फाइज थे, और जब तक वह आला तरीन यानी इस बड़े अहदे आइनी अहदे पर रहे तब तक उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी से अपने अहदे का हक अदा करते रहे, यानी उन्होंने अपना हक जो था सच्चाई और ईमानदारी से अदा किया था। कभी अपने देश के साथ या अपने ओहदे से कोई गद्दारी नहीं की थी। जिस दिन वह उस अजीम ओहदे से सुबकदोश हुए, सुबकदोश मतलब होता है रिटायर होना या छोड़ दे, यानी जब वह उस अजीम यानी सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे से जब वह सुबकदोश हुए, रिटायर हुए, तो तब भी उन्होंने जो है आजकल के खुदगर्ज यानी खुदगर्ज मतलब होता है जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हो, जिन्हें अपनी ही अच्छाई दिखती हो, दूसरों की अच्छाई ना दिखती हो, उन जैसे नेताओं के लिए एक सबक देकर जो है राष्ट्रपति भवन को छोड़ा था। उस वक्त उनके साथ सिर्फ 2 बैग थैले थे, एक में उनके कपड़े थे और दूसरे में उनकी पसंदीदा किताबें रखी हुई थी। सिर्फ 2 बैग लेकर वे अपने घर गए। कलाम साहब की सादगी, सच्चाई और ईमानदारी को दुनिया हमेशा याद रखेगी। वह जहाँ भी रहे और जिस हैसियत से भी रहे, अपनी खूबियों से जो ऊपर दर्ज की गई है लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे। यानी कहा जा रहा है कि जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा था तब उनके हाथ में सिर्फ 2 बैग थे यानी 2 थैले थे, एक में उनके कपड़े थे और दूसरे में उनकी पसंदीदा किताबें थीं, और सिर्फ वही 2 बैग लेकर वे अपने घर जाते हैं। कहा जा रहा है कलाम साहब यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम की सादगी, सच्चाई, ईमानदारी जो है दुनिया हमेशा याद रखेगी। वह जहाँ भी रहे और जिस हैसियत से भी रहे, जिस भी ओहदे पर रहे और जहाँ भी रहे, वो हमेशा अपनी खूबियों की वजह से लोगों का दिल जो है जीतने में कामयाब रहे, लोगों का दिल जीतते रहे।
मुल्क और बैरून मुल्क की मुख्तलिफ जामियात यूनिवर्सिटीज़ ने अब्दुल कलाम को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्रियों से नवाज कर उनकी अज़मत का एतराफ़ किया। ये उनकी बेपनाह इल्मी सलाहियत और ज़हानत की दलील है। इसलिए उनको डॉक्टर अब्दुल कलाम भी कहा जाता है। कहा जा रहा है मुल्क के यानी हमारे मुल्क हिंदुस्तान और बैरूनी मुल्क यानी कि दूसरे मुल्क के लोग के जो मुख्तलिफ जामियात यानी यूनिवर्सिटीज़ जो थी उन्होंने भी अब्दुल कलाम को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री देकर उनको नवाजा था, उनकी अज़मत में यानी उनकी अच्छाई का एतराफ़ किया था, उनकी बड़ाई का एतराफ़ किया था, उनकी बेपनाह इल्मी सलाहियत यानी उनकी जो ज़हानत थी, इल्म हासिल करने का जो जज्बा था वह उसकी दलील थी। इसलिए डॉक्टर यानी अब्दुल कलाम को जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम भी कहा जाता है। हुकूमत हिंद की जानिब से भी उन्हें बहुत सारे एजाज़ात अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें से कुछ इस तरह है: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इंदिरा गांधी अवार्ड, भारत रत्न वगैरह। कहा जा रहा है कि हुकूमत हिंद की तरफ से भी डॉक्टर अब्दुल कलाम को बहुत सारे एजाज़ात यानी बहुत से अवार्ड से नवाजा गया था, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इंदिरा गांधी अवार्ड, ये सारे और एक भारत रत्न, इन सारे एजाज़ात यानी एजाज़ों से उन्हें जो है नवाजा गया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम की साइंसी और तहकीकी खिदमात की बदौलत अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन वगैरह ममालिक के साथ हिंदुस्तान भी ऐसे मुल्कों में शुमार होता है जिनके पास हवा में मार करने वाले मिसाइल और एटमी तवानाई मौजूद है। वह ज़िंदगी भर मुल्क की तरक्की और खुशहाली की कोशिशों में लगे रहे। उन्हें इल्मी और तालीमी मशागिल में बहुत दिलचस्पी थी। वह वक्तन फ़वक्तन इल्मी तकारीब और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के फ़रोग़ में हिस्सा लेते रहे और तलबा में तालीम के तई बेदारी व रहबरी का काम अंजाम देते रहे। कहा जा रहा है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम की साइंसी और तहकीकी खिदमात की बदौलत यानी उनकी वजह से अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन वगैरह ममालिक के साथ हिंदुस्तान भी ऐसे मुल्कों में शुमार यानी गिना जाता है जिनके पास हवा में मार करने वाले मिसाइल और एटमी तवानाई मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे वह ज़िंदगी भर मुल्क की तरक्की के लिए और उसकी खुशहाली की कोशिशों में लगे रहे और उन्हें अपनी इल्मी और तालीमी मशागुल मतलब आपका होता है इस इल्म से मुताल्लिक़ मशगूलें। कहा जा रहा है उन्हें इल्मी और तालीमी मशगूलें जो थे वो बहुत दिलचस्प थी उनकी, और वह वक्तन फ़वक्तन यानी जब तब इल्मी तकारीब और मुख्तलिफ तालीमी जो इदारे थे वहाँ के फ़रोग़ में हिस्सा लेते रहते थे और तलबा में तालीम के तई बेदारी यानी उनमें अच्छे काम के प्रति इल्म हासिल करने के काम जो है यानी उसका बढ़ावा देते थे। क्या बच्चों को बताते थे कि इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है और उनमें रहबरी अच्छे राह पे चलने का जो काम है वो अंजाम देते थे, बताते थे। उन्हें तलबा और बच्चों से बेहद लगाव था, इसलिए वह जहाँ भी जाते उनसे बातें ज़रूर करते और उन्हें मशवरे देते थे। हिंदुस्तान के इस अजीम सपूत का इंतकाल 27 जुलाई 2015 को शिलांग के एक ऐसे जलसे में दिल का दौरा पड़ने से हुआ जब वह तलबा और सामईन के सामने खिताब करने के लिए खड़े हुए थे। कहा जा रहा है डॉक्टर अब्दुल कलाम को तलबा यानी पढ़ने वाले बच्चों और बच्चों से क्या था, बहुत लगाव था यानी बहुत मोहब्बत थी और वह जहाँ भी जाते थे वो उन बच्चों से ज़रूर बातें करते थे और उन्हें मशवरे यानी राय देते थे। और हिंदुस्तान के इस अजीम सपूत यानी इस अजीम महान हस्ती का जो इंतकाल है वो 27 जुलाई 2015 को शिलांग के एक ऐसे जलसे में दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आने की वजह से हुआ जब तलबा और सामईन के सामने, सामईन मतलब होता है सुनने वालों का मजमा, जब बहुत सारे सुनने वाले हो वहाँ क्या हम कहते हैं सामईन, तो सामईन के सामने खिताब यानी तकरीर करने के लिए वह खड़े हुए थे। खुसूसी नोट: डॉक्टर अब्दुल कलाम सिर्फ एक साइंसदान ही नहीं बल्कि एक अजीम और मिसाली उस्ताद, मुफर्रिक और मुसन्निफ भी थे। उन्होंने मुल्क व बैरून मुल्क की मुख्तलिफ जामियात और तालीमी इदारों में लेक्चर्स भी दिए। कई मशहूर ज़माना किताबें मसलन इग्नाइटेड माइंड, विंग्स ऑफ फायर वगैरह तसनीफ़ की, जिससे उनकी इल्म, दोस्ती और फ़िक्र व नज़र की गहराई का पता चलता है। कहा जा रहा है आपको यहाँ पे खुसूसी नोट यानी खुसूसी नोट दी जा रही है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे वो सिर्फ एक साइंसदान, एक साइंटिस्ट
ही नहीं थे, बल्कि वो एक अजीम यानी एक बड़े और मिसाली उस्ताद, मुफर्रिक। मुफर्रिक मतलब आपका होता है फ़िक्र करने वाले, सोचने वाले, और मुसन्निफ़ मतलब होता है लिखने वाले, जो किताबें लिखते हैं या जो मज़मून वगैरह लिखते हैं, हमें उन्हें क्या कहते हैं, मुसन्निफ़ कहते हैं। उन्होंने मुल्क व बैरून मुल्क यानी अपने मुल्क हिंदुस्तान और दूसरे मुल्क की मुख्तलिफ़ जामियात और तालीमी इदारे में क्या दिया था, लेक्चर्स भी दिए थे, और कई मशहूर ज़माना किताबें यानी ज़माने में मशहूर, दुनिया में मशहूर होने वाली किताबें लिखी थी, जिनमें से आपको यहाँ पे 2 दी गई है, इग्नाइटेड माइंड और विंग्स ऑफ फायर। ये उनकी क्या थी, मशहूर किताबें थी जो उन्होंने लिखी थी, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने तसनीफ़ की थी। तसनीफ़ करना मतलब लिखना। उन्होंने ये किताबें लिखी थी जिनसे उनकी इल्म, दोस्ती और मुफर्रिक व नज़र की गहराई का पता चलता है। यानी कहा जा रहा है इनसे पता चलता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को इल्म से कितनी दोस्ती थी और वह इल्म के बारे में कितना सोचते थे और कितना फ़िक्र करते थे इल्म हासिल करने के लिए। इन किताबों का तर्जुमा कई ज़बानों में हो चुका है। उनके अक़वाल व नज़रियात अक्सर हिंदुस्तानियों के जहन व दिल पर आज भी नक्श है। उनके अक़वाल ज़र्री के उन्वान से आज भी मुख्तलिफ़ ज़राइद व रसाइल में छापे जाते हैं। कहा जा रहा है कि अब्दुल कलाम की किताबों का जो तर्जुमा है वो कई ज़बानों में हो चुका है। उनके जो अक़वाल थे और नज़रियात थे वह अक्सर हिंदुस्तानियों के जहन व दिल पर नक्श है यानी कि छपे हुए हैं। और उनके जो अक़वाल थे, कौल की जमा आपका अक़वाल होता है, तो जो उनके कौल थे, अक़वाल थे, वो क्या है, अक़वाल ज़र्री के उन्वान से यानी अक़वाल ज़र्री के नाम से मुख्तलिफ़ ज़राइद व रसाइल में छापे जा चुके हैं। आओ बच्चों, हम लोग भी आज ये अहद करना मतलब होता वादा करना, ये अहद करें कि ज़िंदगी में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी, सादगी, मेहनत और सब्र से काम लेंगे, क्योंकि यही वह रास्ता है जिस पर चलकर दुनिया को फ़तह किया जा सकता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम की शख्सियत और खिदमत पर हर एक हिंदुस्तानी को फ़ख्र है। कहा जा रहा है कि इसमें आप शायर कह रहे हैं, शायर का आपके सॉरी मुसन्निफ़ जो है वो मुसन्निफ़ कह रहे हैं, मुसन्निफ़ का आपके नाम है मुअल्लिफ़, यानी मुअल्लिफ़ कह रहे हैं कि आइए बच्चों, हम आप आज ये वादा करते, अहद करते हैं कि हम भी ज़िंदगी में हमेशा जो है सच्चाई, ईमानदारी और सादगी, मेहनत और सब्र के रास्ते पर चलेंगे, सब्र से काम लेंगे, क्योंकि यही वह रास्ता है जिस पर चलकर हम दुनिया को फ़तह करना मतलब जीतना, हम दुनिया को जीत सकते हैं। और जो डॉक्टर अब्दुल कलाम की शख्सियत और खिदमत है वो हर एक हिंदुस्तानी को फ़ख्र है, यानी उनकी शख्सियत और उनके खिदमत पर हर हिंदुस्तानी को क्या है, फ़ख्र है। बच्चों, हमें इस सबक से यही सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा जो है इल्म हासिल करनी चाहिए, क्योंकि इल्म हासिल करने से ही हम दुनिया में जो है नाम कर सकते हैं, और हमें हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और सब्र से काम लेना चाहिए। तो आप इस सबक को अच्छी तरह पढ़िए और समझिए।